Education is the tool to change the world. Yes, it is aptly remarked by Honorable Nelson Mandela. जैसे ही वर्ड आता है एजुकेशन, कुछ सर्टन इमेजेस जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम, मार्क्स, टीचर्स, मार्कशीट्स, रेड पेन, स्मार्ट बोर्ड। क्या एजुकेशन इतने से चीज़ों से कन्फाइंडेड है? नहीं। एजुकेशन इज़ अ वाइडर टर्म which includes the personality of a teacher as well as all-round development of a student. टीचर की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन उसके स्टूडेंट्स पर होता है एंड दैट इज़ फॉर श्योर। टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल रहे हैं। आज नेशनल एजुकेशन डे पर, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर जिनका कि कंट्रीब्यूशन आईआईटी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज वेल एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एग्जिबिट होता है। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई योगदान दिए हैं। तो चर्चा करते हैं आज हम एजुकेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। एक टीचर जो कि स्टूडेंट का रोल मॉडल होता है, वो बच्चे के लाइफ पर इम्पैक्ट देता है। एक टीचर की क्लास में मे इट बी द लेंथ ऑफ द क्लास बी 60 और 14। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत सारे अलग अलग परिवेश से आते हैं और टीचर के लिए एक चैलेंज होता है कि उन सभी बच्चों को उस 40 मिनट्स की क्लास में उन्हें डील करना होता है, और वो भी सक्सेसफुली। क्योंकि ये कहा जाता है एक टीचर जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं, और ये हम हमारी एक छोटी सी क्लासरूम में देख सकते हैं। नो डाउट उस क्लासरूम में हमें उस समय राष्ट्र का निर्माण समझ में आए या ना आए, लेकिन भविष्य में जब वो एक एक स्टूडेंट अपने अपने फील्ड में जाएगा तो हमें ये समझ में आएगा उसके सक्सेस को देख के या उसके फेलियर को देख के कि हम अपनी क्लास में, हम बीइंग अ टीचर और एजुकेटर्स कितने सक्सेसफुल रहे हैं। एक जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, उससे पहले आते हैं टीचर की पर्सनैलिटी। एक टीचर को भी वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने विषय में हो, और विषय के साथ साथ एक टीचर को ये टैक्टिक्स आना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे स्टूडेंट के लेवल पर आकर स्टूडेंट को वो चीज़ समझा पाए जो कि स्टूडेंट का लेवल है समझने का। और वो बुकिश नॉलेज से नहीं आएगा। बुकिश नॉलेज एक पार्ट है, लेकिन अब जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कैसे एक टीचर स्टूडेंट के माइंड तक जाके साइकोलॉजिकली उसे डील करे। एक क्लास में जैसे हम मानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट पे हमें ये थोपना ज़रूरी नहीं होता है कि वो 100 on 100 जो लेकर आएगा वही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। हो सकता है उस 60 या 40 स्टूडेंट्स की क्लास में कोई एक आर्किटेक्ट हो सकता है कोई एक इंजीनियर हो, ये भी हो सकता है कि कोई एक डॉक्टर हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक फैशन डिज़ाइनर हो, और ये भी पॉसिबल है कि कोई एक स्पोर्ट्स वुमेन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स मैन हो। तो हमें अब ये नहीं आंकना है कि जो बच्चा फुल ऑन फुल ला रहा है, 100% मार्क्स ला रहा है, वही हमारे लिए इंटेलिजेंट बच्चा है, या हमें उसी को नर्चर करना है। दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। वेल, this is a message to all the educators and all the teachers that with the advancement of technology and time, we do have to think one more thing कि आज जो गैजेट्स बच्चों के हाथ में आए हैं, उनको हमें किस तरह से बच्चों को चैनलाइज करना है कि उन गैजेट्स का कोई इल इफ़ेक्ट बच्चों के माइंड पर ना रहे, उनकी लाइफ पर ना रहे। टीचर्स चाहे वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हों या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हों, दोनों के पास चैलेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं उनके पास चैलेंजेस होते हैं कि बच्चे जो आते हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास असीमित साधन है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज से में पढ़ाने जा रहे हैं, उनके पास ये चैलेंज होता है कि बच्चे जो आते हैं वो बहुत ही सीमित साधनों से आते हैं, संसाधनों से आते हैं। तो दोनों को किस तरह से डील करना है, ये होता है टीचर के हाथ में। एंड एज सुन एज अ पर्सन बिकम्स टीचर, दे आर वेल वर्स्ड एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि उन्हें इस तरह से डील करना रहेगा एक क्लासरूम में। इस मंच के माध्यम से मैं सभी टीचर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ साथ इट्स मोर देन अ प्रोफेशनल ड्यूटी, दैट इज़
मॉरल एंड एथिकल, बिकॉज हमारे हाथ में देश का भविष्य है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।